नमस्कार, द हिंट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल में हमारे मेहमान हैं राजस्थान विधानसभा के सम्मानीय सदस्य श्री रामलाल जी शर्मा। आपका कर्म क्षेत्र जयपुर के समीपी चोमू विधानसभा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी में जयपुर जिला उत्तर के भी जिलाध्यक्ष पद के नाते भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। आज कुछ व्यक्तिगत और राजनीतिक सवालों के साथ हम श्री रामलाल जी भाई साहब के साथ कुछ प्रश्न करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा एक थोड़ा पहला व्यक्तिगत आपसे सवाल था कि कुछ आपके पारिवारिक जानकारी और एक आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। मेरे पिताजी राजस्थान रोडवेज के स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और मूलतः हमारा परिवार एक कृषि से जुड़ा हुआ परिवार है। चोमू के समीप बिहारीपुरा जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव है, उस गांव के अंदर हमारा पैतृक रूप से निवास स्थान भी है। वैसे मूलतः हम रहने वाले चोमू के हैं, लेकिन वहाँ बाद में ज़मीन लेकर और वहाँ मकान बना लिया था। और दूसरा, हम 3 भाई हैं। एक छोटा भाई है, वो शिवाजी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल चलाता है। उससे छोटा भाई है, वो डॉक्टर है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही, एक MBBS कंप्लीट हुई है और दूसरा MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। रही बात जीवन के आपके संघर्ष की, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से पहले जब राजस्थान महाविद्यालय का विद्यार्थी था, तभी से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। उस समय क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल जी आ रहे थे और पहली बार मुलाकात उनसे हुई और उनसे संपर्क में आने के बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद ने ही बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। और संगठनात्मक तरीके से काम करना, संगठनात्मक रचना करना और संगठनात्मक रूपरेखा तैयार करके और उस कार्य की क्रियान्विति करना, ये अगर सीखने का अवसर मिला तो विद्यार्थी परिषद के अंदर मिला। और जीवन का उद्देश्य तो यही है कि दुनिया से विदा हो तो कोई गाली नहीं बके, ये कहे कि ठीक आदमी गया, बस इतनी अपेक्षा, इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। तो आज आपके जीवन में ये जो आपने ऊंचाइयां प्राप्त की है, उसमें एक अगर अपन नींव की बात करें तो उसका काम किया है विद्यार्थी परिषद ने। उन्होंने संगठनात्मक एक रचना का और एक कार्य क्रियान्वयन का एक रूपरेखा, उस चीज़ को सिखाने का कार्य किया। देखिए, बहुत कुछ सीखने की एक सीमा नहीं है और सीखने की एक उम्र भी नहीं है और सीखने का एक निर्धारित मापदंड भी नहीं है। और सीखने के लिए सिर्फ संस्था ही आपको कुछ सिखाए, यह भी आवश्यक नहीं है। आपको हर जगह हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलता है, किसी संस्थाओं से कुछ सीखने को मिलता है, समाज के बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों से कुछ सीखने को मिलता है। विभिन्न लेखकों के माध्यम से जो आर्टिकल आते हैं, उनसे कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो सीखने की ना तो उम्र है और ना सीखने का कोई अंतिम पड़ाव। तो सीखना तो एक सतत प्रक्रिया है। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की जो लालसा थी, वो लालसा तो विद्यार्थी परिषद में काम करते करते कभी सोचा नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस तरीके से भी काम करना पड़ेगा। लेकिन उस समय तो जो शुरुआती दौर था, उस दौर के अंदर काम करते रहे। 2003 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मुझे टिकट मिला। उस समय पहला चुनाव जीता। 2008 का बहुत कम मतों से, 135 मतों से चुनाव हारे और 2013 का चुनाव जीता, 2018 का चुनाव जीता। और उस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और उनकी एकजुटता, और उसी के परिणाम से ये जीत मिली है। आज सर, अगर अपन बात करें कि समाज को संगठित और समाज को अगर हम आगे निर्माण करके आगे ले जाने के लिए, तो उसमें एक मनुष्य की क्या एक भूमिका रहती है उसमें? समाज को संगठित करना, समाज को एकमुखी करना और समाज को आगे ले जाना, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। और सतत प्रक्रिया के दौरान ही हम सब ये काम कर सकते हैं। और उसके लिए नितांत आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो और उद्देश्य के साथ साथ कार्य पद्धति जो है वो भी तय हो कि इस कार्य पद्धति के आधार पर चल के और हम समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। बहुत सी कुरीतियाँ आज भी समाज के अंदर ऐसी है कि जिन कुरीतियों का मिटना बहुत ज़रूरी है। और उन कुरीतियों को अगर हमने आज भी अगर समय रहते मिटाने का काम नहीं किया, तो आप ये मानकर चलना कि आने वाले समय के अंदर उसका विकृत रूप और भी भयंकर हम सबको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य की है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य ने प्रकृति हमको सब कुछ देती है, लेकिन
इंसान ऐसा है कि उसने अपने अनुरूप कानून बनाने का काम किया, कभी प्रकृति का ख्याल नहीं रखा, कभी प्रकृति का ध्यान नहीं रखा। सृष्टि के ऊपर और भी प्राणी विचरण करते हैं, उनका कभी ध्यान नहीं रखा, सिर्फ खुद जिए, खुद को भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहे और उसी की चिंता इंसान ने की है। और उसी का परिणाम है कि प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। और कई उदाहरण ऐसे हैं कि जिसमें ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति ने जब जब उसका असंतुलन हुआ है तब तक उसने संतुलन बनाया। कभी गुजरात के अंदर भूकंप आता है, तो कभी सुनामी आती है, तो कभी केदारनाथ की त्रासदी होती है। ये सब चीज़ें इस बात को इंगित करती है कि हमें प्रकृति के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और यदि प्रकृति से बाहर जाके अगर जीवन यापन करने का आधार बनाने की कोशिश की तो 100% प्रकृति की वजह से हम सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब रही बात ये कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य कार्य क्या करता है। विज्ञान ये कहती है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसके अंदर धरती भी है, आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है। और इन 5 तत्वों में से एक तत्व निकाल दें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और इन 5 तत्वों में से एक तत्व यदि धरती को निकाल दे तो जिंदा नहीं रह सकते। आकाश में जब बादल पड़ते हैं तो केदारनाथ की त्रासदी होती है। किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि आपको सांस लेने के ऊपर, वायु ग्रहण करने के ऊपर प्रतिबंध है, नहीं ले सकते, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जिनकी वजह से इंसान जिंदा है उनकी वो परवाह नहीं करता। वो परवाह किसकी करता है? वो परवाह उनकी करता है कि जो उसके सांस की डोर टूटने के ऊपर, अगर आज मैं ये कहूँ कि मेरे सांस की अंतिम डोर 4 बजे टूटेगी, तो मेरे वारिस या मेरी संतान जो है वो ये कहेगी कि कौन रात भर बैठे रहेगा, अभी तो 4 बजे है, अंतिम संस्कार अभी कर दे तो ज़्यादा ठीक है। मतलब इंसान चिंता उनकी कर रहा है जो उसके साथ जाने वाला नहीं है, जो कभी उनके साथ रहने वाले भी नहीं है स्थायी रूप से, जो ये मानकर चलते हैं कि आज मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं डेड बॉडी के रूप में अगर परिवर्तित हो गया तो कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसकी चिंता नहीं करता। तो इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं की चिंता करता है जो उसके साथ रहने वाले नहीं है, साथ देने वाले नहीं। प्रकृति उसके साथ पहले भी थी, पूरे जीवन पर्यंत साथ रहती है और अंतिम समय में भी प्रकृति उसके साथ रहती है, वो कभी किसी को नहीं छोड़ देती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इसकी ओर किसी का चिंतन और मनन कुछ नहीं है। जितनी भी इंसान के कार्यों के परिणाम स्वरूप जो विकृतियाँ निकल कर आई है, सुबह से लेकर शाम तक हम पेड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, लेकिन कभी पेड़ों की चिंता नहीं करते, कभी एक वृक्ष लगाने का काम नहीं करते। जल को जितना प्रदूषित हमारे जो हो सकता है उतना प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतनी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। सारी नदियाँ अपवित्र हो चुकी है गंदगी की वजह से। लेकिन फिर भी अगर कोई घटना घटती है तो इंसान ये कहता है भगवान निर्दयी है, भगवान की वजह से ये घटना घटी है, इतना नुकसान हुआ है। करता खुद है और दोषारोपण दूसरे को करने का प्रयास करता है। मेरे ख्याल से इंसान को प्रकृति के साथ जीवन यापन करने की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर नहीं डालेगा तो एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि और बड़ा भी खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आज अगर समाज में अपने को समाज का विकास करना है तो अपने को प्रकृति के साथ रहना चाहिए, प्रकृति से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उसके साथ शत्रु का व्यवहार करेंगे तो वो भी अपने को ख़त्म करने में कोई पूरा प्रयास करेगी। आपने 2 चीज़ बताई कि सामाजिक कुरीति को दूर करना चाहिए और समाज का विकास करना चाहिए। उसमें मैं ये मानता हूँ कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, तो आध्यात्मिकता के विषय में आपके क्या विचार हैं? हिंदू संस्कृति ये हिंदू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदू संस्कृति हमारी जीवन पद्धति है, जिसके आधार के ऊपर हम अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं। आध्यात्मिकता ये है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो कट्टरता के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो हमारा धर्म आदमी को शीतलता प्रदान करता है। शीतलता का अर्थ ये है, आप घर में बैठ के पूजा करो तो भी आपको मान्यता है, आप मंदिर में जाके पूजा करो तो भी आपको मान्यता है, आप पूजा करो तो भी मान्यता है, आप नहीं करो तो भी मान्यता है, आप व्रत करो तो भी ठीक है, व्रत नहीं करो तो ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन धर्म है, वो शीतलता प्रदान करने वाला धर्म है। वो इंसान को उसके अनुरूप जीने का अधिकार देता है, उसमें कट्टरता नहीं है, उसमें ये नहीं है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इसी से आपको ईश्वर का मार्ग मिलने वाला है, अन्यथा आपको मार्ग मिलेगा नहीं।
दूसरी चीज़, हमेशा आध्यात्मिकता ये है कि अपने मन और मस्तिष्क के अंदर आप ये सोच कर चले कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको कोई ना कोई देख रहा है, चाहे वो अदृश्य ईश्वर के रूप में कोई देख रहा है या कोई इंसान के रूप में देख रहा है। अगर ये डर आपके मन और मस्तिष्क में है तो आप ठीक तरीके से काम करोगे, और यदि डर आपके मन मस्तिष्क में नहीं है किसी का भी, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में और अन्य प्राणियों के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा अंतर रह पाएगा। तो मन और मस्तिष्क के अंदर यदि डर है तो आप ठीक काम करोगे। पहले जो भी चीज़ें थी वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें थी। धर्म का अर्थ ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे वो एक ठीक रास्ता था। छोटी बच्ची के पैर आप लगाओगे तो लोग कहते हैं कि पैर मत लगाओ, पाप लगेगा। उसका अर्थ ये था, कानून को धर्म से जोड़ा गया था। उस समय कानून नाम की कोई पुस्तक नहीं थी, तो यही एक डर धर्म से जुड़ा हुआ था कि अगर ये हम काम करेंगे तो इसके पाप के भागी बनेंगे, झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। किसी को मन कर्म वचन के आधार के ऊपर अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। तो पहले ये जो धर्म था यही कानून था, और इसी के आधार के ऊपर व्यक्ति सही दिशा के अंदर चलने का काम करता था। आज परिप्रेक्ष्य बदला है, कानून की आड़ में अपराध करने के बावजूद भी ये कहता है कि कोर्ट ने मुझे सज़ा नहीं दी, मैं अपराधी नहीं हूँ या मैं आरोपी नहीं हूँ। तो कोर्ट की सज़ा तो एविडेंस के आधार पर चलती है। एविडेंस अगर है तो सज़ा है, एविडेंस नहीं है तो कोई सज़ा नहीं है। तो इस आधार के ऊपर ये कि कोर्ट ने सज़ा नहीं दी इसलिए मैं कोई आरोपी नहीं हूँ या मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ, तो इस आधार के ऊपर आप नहीं चल सकते। आपको चलना तो उसी मार्ग के ऊपर पड़ेगा जो सनातन से हमारा मार्ग चला रहा है। रही बात यह है कि आध्यात्मिकता एक ताकत है, एक हिम्मत है, एक विल पावर है। आप सब चीज़ें उसके अंदर जुड़ी हुई है। आप अगर पूजन अपने अनुष्ठान करने के लिए बैठोगे तो अनुष्ठान में अगर यज्ञ करोगे तो यज्ञ से जो आपके दूषित कीटाणु है वो नष्ट होंगे। आप यदि पूजा पाठ करोगे तो आसन लगा के बैठोगे तो उसको मन मस्तिष्क आपका ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब से व्यक्ति से दूर हुई है तब तक व्यक्ति मानसिक तौर पे भी परेशान है और शारीरिक रूप से भी परेशान है। इसलिए एक समय, मैं तो ये कहूँगा कि सुगध समय आया है जिसके अंदर व्यक्ति को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का रास्ता कौन सा रहेगा, हमारे जीवन का मार्ग कौन सा रहेगा जिसके ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है। आज जो लोग ये समझते थे कि मेरा घर पे एक दिन रुकना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अगर एक दिन भी अगर घर रुक गया और मैं मेरे काम नहीं किया तो दुनिया रुक जाएगी। अब पूरी दुनिया रुक गई, व्यक्ति रुक गए, तो भी दुनिया जो चलनी चाहिए थी वही चल रही है। तरीके अलग है, जीवन शैली कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, वक्त रहते अगर संभल गए, सुधर गए तो ठीक है, नहीं प्रकृति सबको सुधारेगी। जैसा कि सर आज आप राजनीति की, आपकी जो ये इमारत जो आपने खड़ी करी है, तो आज राजनीति के सफ़र को लेते हुए और आपकी जो ये इमारत तैयार हुई है, इसकी नींव, अगर नींव की बात करी जाए तो उस नींव को आप क्या नाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान के हाथ में कर्म है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास लाभ नहीं है, हानि नहीं है, यश नहीं है, अपयश नहीं है, तो सिर्फ उसके पास कर्म है। और कर्म इंसान करेगा तो उसको प्रतिफल उसका मिलेगा। लेकिन मैं इसके आगे एक चीज़ और मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि कर्म तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कर्म करने के उपरांत भी उनकी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप उनको प्रतिफल नहीं मिलता। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भाग्यशाली हूँ, और भाग्यशाली इस नाते हूँ कि मेरे से पूर्व बहुत से कार्यकर्ताओं ने कठिन मेहनत और परिश्रम करके संगठन को खड़ा किया, और वो एक तरीके से नींव के पत्थर के रूप में है, लेकिन कभी उनको इस तरीके से ये मुकाम नहीं मिला और मुझे मिला है। तो मैं ये मानूँ कि मेरी योग्यता है, मेरी योग्यता नहीं है। या तो ये हो सकता है कि मेरे पुरखों की पुण्याई है, और या ये हो सकता है कि उन कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या, ये उसका प्रतिफल है। और उसके आधार पे मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये संगठन में, एक ने अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अपने मन से और अपने विचार से पूरे पुरुषार्थ के साथ पार्टी के साथ लगे हुए हैं पूरी मेहनत और परिश्रम के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो कुछ मिला है वो उन सब की पुण्याई की वजह से, उन सब की मेहनत और परिश्रम की वजह से। और आने वाले समय के अंदर भी एक चुनौती हम सब के सामने है, और वो चुनौती आपने देखी भी होगी कि इस पूरे संकट के दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ संस्कार लिया हुआ कार्यकर्ता
परिवार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जिनके मन में भावना है काम करने की, वो कार्यकर्ता, उन्होंने ही पूरे इस संकट के समय काम किया है। बाकी अवसरवादी लोगों ने तो सिर्फ अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम देने का काम किया है, और बाकी उन्होंने जड़ में जाकर पूरी मेहनत धरातल के ऊपर जाकर की, और वो हम सबको दिखती भी है। जैसा कि सर, राजनीति के लिए दो प्रकार के एक रास्ते बताए जाते हैं, तो राजनीति का सकारात्मक और राजनीति का नकारात्मक अगर अपन प्रभाव देखें तो उस पहलू पे आपके क्या विचार रहेंगे? ये आपके सोच के ऊपर निर्भर है कि आप कौन से रास्ते के ऊपर जाना पसंद करोगे। एक रास्ता वो है कि आप ये मानकर चलो कि राजस्थान में 7.5 करोड़ की जनसंख्या, और 7.5 करोड़ जनसंख्या में से 200 व्यक्तियों का चुनना, और 200 व्यक्तियों में से भी एक विधानसभा के अंदर लगभग 4 लाख की आबादी, 4 लाख की आबादी में से लगभग 2.25 लाख मतदाता, 2.25 लाख मतदाताओं में से भी एक व्यक्ति का चुनना। अगर आप ये मान के चलते हो कि साहब ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है, इसका मैं सदुपयोग करूं, तो आप उस ज़रूरतमंद व्यक्ति या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की परिकल्पना करके और आप काम करोगे। और यदि आप ये समझ के चलो कि मुझे तो अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ मैं मेरे व्यक्तिगत कार्यों को अंजाम देने के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ को अर्जित करने के लिए मैं करूँगा, तो आपकी दूरी या आपका रास्ता या आपकी मंजिल ये मानकर चलो कि ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यदि आपने इस भाव के साथ आपने काम किया कि मुझे अवसर ईश्वर ने दिया है और मैं इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाते हुए और उन व्यक्तियों तक पहुंचने का काम करूं जो मुझे आशा और उम्मीद के साथ और एक विश्वास के साथ उन्होंने अपना मत की अभिव्यक्ति मेरे पक्ष में की है, अगर ये सोच के हम चलेंगे तो एक बेहतरीन काम कर पाएंगे। और अगर नकारात्मक दृष्टि से अपन काम ये करेंगे कि साहब मुझे तो ताकत मिल गई, मुझे तो पावर मिल गया, मुझे शक्ति मिल गई, मैं किसी की परवाह करूँ या नहीं करूँ, मुझे तो 5 साल मेरी मन की मर्जी के आधार के ऊपर चलना है, तो आप 5 साल का कार्यकाल तो आप पूरा करोगे, लेकिन भविष्य के अंदर ज़्यादा उम्मीद आप नहीं रख सकते। सर, एक राजनीतिक आपके जो साथी है उसके लिए कुछ संदेश, उनके लिए कुछ संदेश? राजनीति के अंदर 2 चीज़ है, यदि आपने लोगों की परवाह करके और राजनीति के मार्ग के ऊपर चलने का मनमानस आपने बनाया तो आप ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाओगे। राजनीति में अगर आपने किसी की लाइन मिटाने की कोशिश की तो आप ज़्यादा रास्ता आप तय नहीं कर पाओगे। राजनीति में सकारात्मक दृष्टि से आप चलते रहो, किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको मंजिल भी मिलेगी और आपको रास्ता भी सुगम होगा। और यदि आपने दुश्मन मान के, अवरोध मान के या अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का काम करोगे तो आप मानकर चलना कि आपके कदम 2-4 कदम आप चल पाओगे, ज़्यादा लंबा चल नहीं पाओगे। आज जैसे कि आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज आपने आपके विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक उत्थान के लिए हो, चाहे वीर हनुमान जी के वहाँ पे रोपवे का आपने जो कार्य किया है, या सामाजिक विकास के लिए आपने जो योजनाएं या जो सरकार से एक सहयोग राशि लेकर जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया है, और जो एक सबसे विशेष मैं आपका मानता हूं कि आप रक्तदान के विशेष और विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं, हर कुछ समय में आप रक्तदान का शिविर लेके आते हैं, तो ये एक आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो इसके लिए भी कुछ आप 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जो संस्कार है वो संस्कार किसी संस्था में मिले ये ज़रूरी नहीं है। संस्कार तो घर से भी शुरू होते हैं। संस्कार पारिवारिक माहौल से निकलकर समाज की उन रीति रिवाजों से गुजरते हुए और फिर आपको संस्कार आपको मिलते हैं। आज भी आपको दुष्यंत जी अच्छी तरीके से पता है कि यदि आपने अपने घर के अंदर किसी भी जानवर के ऊपर अगर लकड़ी का प्रहार किया तो आपके घर वाले आपको टोकते हैं कि तेरे को दया नहीं आती क्या, जानवर को क्यों मार रहा है, जबकि उस जानवर से हमारा कोई आत्मीयता का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मन मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है कि सृष्टि के अंदर जो भी प्राणी है उनको सबको जीने का अधिकार है। और इस भावना के आधार पे आप काम करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी दूसरे के साथ आप गलत नहीं करोगे। और यदि आपके मन मस्तिष्क के अंदर अगर कुछ चीज़ गलत बैठी हुई है, किसी का मान सम्मान नहीं करोगे, किसी की जो मन में दया है, जो आपकी सहानुभूति है, संवेदनाएं हैं, तो उस आधार पे आप नहीं चलोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसी आधार के ऊपर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सनातन जो
सनातन मान्यता के साथ? जो सनातन चली आ रही जो परंपराएं हैं वो सारी की सारी इस बात की द्योतक है कि हमें खुद के सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना है, दूसरों के जीवन का भी ध्यान रखना है। और उसी मान्यता को सभी ने अंगीकार किया है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अगर जीवन शैली अगर देखनी है और अगर जीवन प्रक्रिया अगर किसी को सीखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से वो सीख सकता है। और आज उसी चीज़ की आवश्यकता है कि हमें भी अपनी आस्था के केंद्रों को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और आस्था के केंद्रों को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को विरासत में हम कुछ देकर नहीं जाएंगे। और इसीलिए वीर हनुमान जी का मंदिर हो और चाहे अन्य धार्मिक स्थल हो, उन सबको विकसित करने का काम हमने शुरू किया था। आज वीर हनुमान जी एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, बहुत से लोगों का आस्था का केंद्र बन चुका है। इसी तरीके से आने वाले समय में महामालेश्वर जी का मंदिर है, महामाया का मंदिर है, पंचमुखी का मंदिर है, इनको विकसित करने की भी योजना है। और आने वाले समय के अंदर इनको भी राज्य सरकार से या विधायकों से मदद देके और इनको विकसित करने का काम भी हम करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ विरासत के अंदर हम दे पाएँ। बिल्कुल सर, आपके सारे जो प्रयास है वो सफल हो। एक सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज जन सेवक के नाते समाज का विकास करने के लिए आपका उत्तरदायित्व तो एक सामान्य नागरिक से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्या कदम आप उसके लिए चलते हो या क्या प्रयास करते हो? देवदूषण जी, दो चीज़ है। अगर आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति का आप काम करोगे तो वो ये मानेगा कि मैं पावरफुल था इसलिए मेरा काम तो करना ही था, या वो ये मान के चलेगा कि मेरी योग्यता थी ये काम कराने की इसलिए ये काम तो होना ही था। यदि किसी गरीब आदमी का आप काम करोगे या ज़रूरतमंद व्यक्ति का काम करोगे जिसके आगे पीछे कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही हो उसके सुनने वाले, तो आप ये मानकर चलना कि वो अंतरात्मा से आपको आशीष भी देगा और आपके किए गए कार्य की वो 10 जगह तारीफ भी करेगा। और यदि आप उन लोगों के बीच में घिर के आप रह गए जो आपके कार्य का एहसान भी नहीं मानते और आपने जो काम किया है उसका अपनी योग्यता मानते हैं, तो आप मानकर चलना कि उस गरीब आदमी की जो आशीष है वो आप लेने से वंचित रह जाओगे। तो सबसे बड़ा ये है कि कोई ना कोई कार्य आप ऐसा करो कि जिससे आपकी अंतरात्मा की संतुष्टि हो। जैसे होता है ना कि शरीर एक है लेकिन इस शरीर के अंदर भी संतुष्टि के अलग अलग है। पेट को रोटी चाहिए, मन को कोई ऐसा कार्य चाहिए जिससे प्रफुल्लित हो, बुद्धि है, बुद्धि को सिर्फ ज्ञान चाहिए, पुस्तकें चाहिए, उसकी संतुष्टि बुद्धि को ज्ञान से होगी। आत्मा की संतुष्टि किसी परोपकार के काम से होगी। तो इसलिए शरीर एक है लेकिन इसकी संतुष्टि के अलग अलग मापदंड है। तो उसी तरीके से आपके एनर्जी का जो आधार है वो एनर्जी का आधार है कि कोई एक काम ऐसा करो जिससे आपके अंतरात्मा को ये लगे यार ये काम मैंने अच्छा किया है, तो आपको अंदर अपने आप एनर्जी आएगी। और आप मान के चलना कि जैसा आप सोचोगे वैसे आपके हार्मोन्स मस्तिष्क के अंदर से निकलना शुरू होंगे। आप नेगेटिव सोचोगे तो वैसे हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो वैसे आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी से निकलना शुरू होंगे। ये विज्ञान भी कहती है। इसलिए आपको अच्छा सोचें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, खुशी के साथ रहें, कोई उदासीनता चेहरे के ऊपर नहीं रहे और इसी के साथ जीवन यापन करें। एक जो आपने पूछा था ब्लड डोनेशन का कार्य, जब 95 में पहली बार हमने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था तो उस समय 13 यूनिट हमारी हुई थी। तो उस समय डॉक्टर विजय दया जो जनन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के इंचार्ज है वो आए थे, तो हमारे में काफ़ी नीरसता थी। तो मैंने कहा साहब इतनी दूर से आप आए और हमने सिर्फ आपको 13 यूनिट दी है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि 13 यूनिट देना ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपके चौमों में कैंप लगा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, यूनिट के कोई महत्व नहीं है। पहला कैंप आपके द्वारा ही लगाया गया और आज मुझे खुशी है कि इस दौर के अंदर चौमू विधानसभा क्षेत्र के युवा लोगों के प्राण बचाने का काम करते हैं, चाहे वो जयपुर जिले के हो चाहे राजस्थान के हो। वो आज भी इस कोरोना के जैसे संक्रमण के दौर से जहां डर और भय का वातावरण है वहां आज लाइन लगा के कतार लगा के युवा खड़ा है ब्लड डोनेशन करने के लिए। नियमित रूप से 50 से लेकर 100 यूनिट पर डे चौमू विधानसभा के यूथ ब्लड डोनेट करके लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका श्रेय अगर मेरे से वास्तविकता के अंदर पूछे तो उन सब युवाओं की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है जो उनको लगता है। किसी के डर के आधार पे ब्लड डोनेट नहीं हो सकता, किसी को दबाव में लेकर आप ब्लड डोनेट नहीं करा सकते, वो तो अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के आधार पर ब्लड डोनेट होते हैं। और आज चौमू विधानसभा क्षेत्र के युवा वही काम कर रहे हैं।
एक सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप सफलता के इस आयाम पे हो, तो आप अपनी सफलता के लिए अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं, और आप अपनी इस प्रेरणा के लिए किसको अपना लकी चार्म में मानते हैं कि उसको आप ये इसका एक मतलब श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? लेकिन दोस्तन जी, मैंने पहले कहा है कि जो कुछ मुझे सीखने को मिला, संगठन की रीति नीति, वो विद्यार्थी परिषद संघ परिवार के अंदर सीखने को मिला, संस्कार जो आए वो वहीं से आए, और जो हम काम कर रहे हैं उन कामों के अंदर जो हमारी टीम है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो पूरी मेहनत और परिश्रम करके और पूरा काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा श्रेय उन्हीं का है। आज अगर मैं ये मान के चलूँ कि रामलाल शर्मा चोमू का विधायक है और ये विधायक अपनी योग्यता के आधार पे, तो ये मेरी गलतफहमी है। मेरी योग्यता तो सिर्फ 15 से 20 हज़ार वोटों की है, जो कुछ मेरी जाति के मिल सकते हैं, कुछ मेरे यार दोस्तों के मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरी योग्यता तो इतनी है, और बाकी अगर मेरी जीत है, वो जीत मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम और उन कार्यकर्ताओं की सद्भावना की वजह से और उसकी परिश्रम की वजह से, पार्टी के एक आधार स्तंभ जो कार्यकर्ता है उनकी मजबूती की वजह से। बाकी अगर मैं ये गलतफहमी पाल के बैठूँ कि ये तो मेरी योग्यता है या मेरा परिश्रम है, मेरे अकेले की कुछ नहीं है, जो पूंजी सब उन्हीं की है। एक सर, आज अभी जो कोरोना नामक जो महामारी का एक आतंक पूरे विश्व में छाया हुआ है, उसके लिए काफ़ी लोग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। आप भी विभिन्न प्रकार के सुबह से लेकर शाम तक सेवा आयामों में लगे रहते हैं, तो कुछ सेवा कार्य जिनके जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति है कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी चिल्लाता है, आवाज़ देता है, लोग उसके भय से, उसके डर से उसकी बात को सुनने का प्रयास करते हैं। एक समाज के वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उनके मन में संकोच है, वो कहते नहीं है। उनको खुद को पता है कि मेरे घर के अंदर शाम का चूल्हा जलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी शर्म और संकोच से वो बोलते नहीं। तो समाज के इस दो प्रकारों में से आपको उस प्रकार को चुनना और प्राथमिकता देना है कि जो शर्म और संकोच से बोल नहीं रहा लेकिन उसके घर का चूल्हा जलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेरी मान्यता है, मेरा मानना है, मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि कम से कम ऐसे परिवारों को आप चिन्हित कर लेना कि कहीं आपको कोई कहे नहीं, आपको कोई टोके नहीं और आप भी उसको नज़रअंदाज करके चले जाओ, तो ये एक बहुत बड़ा पाप हम सबको लगेगा। और मेरी मान्यता है, मेरा मानना है कि इसी मन की इच्छा के अनुरूप और इसी अभिव्यक्ति के आधार के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ के आधार पे कोरोना योद्धा हमने तैयार किए हैं, मंडल से किए हैं, ग्राम पंचायतों के आधार पे किए हैं। जो भी हमारे पास सूचनाएं आती है कि हमारे को इस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने का काम हम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, हमारा तो कोई काम नहीं है दुष्यंत जी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो पिछले 40 दिन से अपने घर के अंदर 5 लोगों के भोजन से लेकर 200 लोगों के भोजन तक बनाकर उनको ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता के अंदर धन्यवाद के हकदार तो वो है। हमारे तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर खबरें आती रहती है। हम तो हमारे राजनीतिक जिनको इच्छा शक्ति है उसकी पूर्ति करते रहते हैं, लेकिन वो परिवार जो कभी किसी मीडिया में नहीं आते, कभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पे नहीं आते, लेकिन फिर भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वास्तविकता के अंदर तो धन्यवाद के हकदार भी वही हैं और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ स्थितियाँ अभी तक नियंत्रण में। बिल्कुल, आज इस चैनल के माध्यम से आपका और उन सभी कार्यकर्ताओं का हम साधुवाद करते हैं कि वो इस परिस्थिति में अपने आप को संकट में रखते हुए अपने इस समाज के भाई लोगों की वो सहायता कर रहे हैं। एक सर, आज इस कोरोना नामक महामारी में आप कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कि जिससे व्यक्ति अपने आप को मजबूत करके समाज को और अपने आप को सुरक्षित रखे? इसमें दुष्यंत जी 2-3 बातें हैं। खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है और उसके बाद में जहाँ आप रह रहे हो उस जगह को बचाना है। कोरोना चलकर नहीं आएगा, कोरोना को हम सब लेकर आएंगे। लापरवाही अब यदि आपने की तो आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि पिछले 30 दिन से तो हर व्यक्ति घर में बंद था, लेकिन अब जैसे शीतलता मिली है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि साहब अब तो हमने कोरोना की जंग जीत ली, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। कोरोना की जंग अभी बाकी है और इस कोरोना की जंग को अगर जीतना है तो घर से बाहर आवश्यक हो तो ही निकले, अन्यथा आप अपने घरों में रहें, घर में बैठकर सारा आप काम करें। यदि आपने लापरवाही बरती तो आप ये मानकर चलना कि उसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। और इस समय
दुनिया के ताकतवर देश, विकसित देश, अपने आप को आधुनिक तकनीकी से सर्जित देश मानकर चल रहे थे, उन देशों के अंदर भी हालात ये हो गए कि 70-80 हज़ार से अधिक डेथ हो चुकी है। जो महाशक्तियाँ अपने आप को मानती थी, जो मेडिकल सेक्टर के अंदर अपने आप को कहते थे कि हम दुनिया के फर्स्ट नंबर या दूसरे नंबर की शक्ति रखते हैं, वो भी घुटनों के बल आ चुके हैं। तो आप ये मानकर चलना कि हमारे देश के अंदर तो इतनी SMS हॉस्पिटल के अंदर भी जनरल दिनों के अंदर भी ICU के या वेंटिलेटर लेने के लिए अप्रोच लगानी पड़ती है। तो ये तो बीमारी ऐसी है कि इसमें तो वेंटिलेटर मस्ट है। तो जब सामान्य दिनों के अंदर भी हमारे यहाँ वेंटिलेटर ICU की कमी है, तो ये महामारी जब फैलेगी तो उसमें क्या हालत होगी। मुझे लगता है कि अन्य देशों ने जो अब तरीका अपनाया है कि 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको बचाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, 40 साल से नीचे वालों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं इस लापरवाही का परिणाम यहाँ तक नहीं पहुँच जाए कि सरकार भी ये कहे कि 60 साल से ऊपर वालों को बचाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, 40 साल से नीचे वालों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए आप सजग रहें, सावधान रहें, बच के रहें, सावधानी पूर्वक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन करें और अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अकेले जरूर हो, लेकिन आपका परिवार आपकी एक धुरी के माध्यम से है जिसके चारों तरफ आपका परिवार जुड़ा हुआ है। यदि आपके परिवार में आपकी अगर क्षति होती है तो आप ये मानकर चलना कि कंधे के ऊपर तो आप अकेले जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा परिवार आपसे प्रभावित होगा। इसलिए कम से कम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने परिवार को भविष्य के लिए, आप अपने मित्रों के भविष्य के लिए, अपने शुभचिंतकों के भविष्य के लिए सावधान रहें, लापरवाही नहीं बरतें। और मेरे ख्याल से लापरवाही यदि हमने बरती तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सावधानी आपने बरती तो ये संकट के दिन टल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मतलब सावधानी रखते हुए हमें हमारे को और परिवार को, समाज को सुरक्षित रखना है। आज आपने अपना कीमती समय दिया अपने दिन भर के पूरे बिजी शेड्यूल के बाद में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके पूरी टीम को सेवा कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। द हिंद टॉक शो को भी मैं मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अवसर के ऊपर मुझे भी मेरे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ये समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।